देखो अपन को पढ़ना है अब क्या, एक्सीलरेशन है ना। आप लोगों ने जो बाइक में जो हाँ एक्सीलरेटर होता है, वो एक्सीलरेटर क्या करता है, जैसे अपन उसको ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है बाइक की, है ना। उसको घुमाने में कुछ टाइम लगता है कि नहीं लगता, लगता है। जब आप उसको घुमा रहे हो तो टाइम तो लग ही रहा है उसमें, 1 सेकंड में इतना घुमा, दूसरा सेकंड में फिर इतना घुमा, तीसरे सेकंड में फिर इतना घुमा। जैसे जैसे आप उसको घुमा रहे हो वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है और बाइक की क्या हो रही है, स्पीड भी बढ़ रही है ना। तो टाइम के साथ में स्पीड में अगर चेंज आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एक्सीलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। ठीक है, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, क्या होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि इसको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला ये होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, है ना। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा लगाते हैं अपन चेंज के लिए, किसके लिए, चेंज के लिए। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, आप मान लो यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, यहाँ से गए यहाँ तक A और B, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी रही होगी, उसको अपन इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको अपन U से दर्शाते हैं, किससे, U से। अब जहाँ पर आप लोग पहुँचे उसको अपन बोलेंगे क्या, फाइनल वेलोसिटी, जिसको अपन दर्शाते हैं किससे, B से। तो कितना चेंज आया इसमें यहाँ से यहाँ तक, तो फाइनल में से इनिशियल को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो वही हमने किया है, चेंज इन वेलोसिटी को निकालने के लिए फाइनल से इनिशियल घटा देंगे और अपॉन में कितना टाइम रख देंगे। ठीक है, हाँ तो क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, वेलोसिटी को हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, मीटर पर सेकंड होता है इसका फॉर्मूला वेलोसिटी का, है ना। और नीचे क्या है तुम्हारा, टाइम है, तो टाइम के लिए 1 सेकंड और आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, MS इनवर्स 2। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है। डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, देखो डायमेंशन के लिए मीटर तुम्हारी क्या है, लेंथ है, लेंथ के लिए तुम क्या यूज करते हो, L, और नीचे क्या है, टाइम है, तो सेकंड है, सेकंड के लिए तुम क्या यूज करते हो, T, तो LT इनवर्स 2 आएगा, लेकिन इसको MLT की फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए M नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इस एक्सीलरेशन के कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है एक्सीलरेशन तुम्हारा, पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यानी कि धनात्मक को ही अपन रिटार्डेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव को रिटार्डेशन भी बोला जाता है, और यूनिफॉर्म यानी कि समान, और नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान। ठीक है, तो मान लीजिए आप लोगों ने एक नई साइकिल ली है ना, और आप लोग निकल गए हैं उससे अपनी यात्रा पर कि चलो आज तो इसको बढ़िया से इसकी घूम के आते हैं, इससे अच्छे से पूरा बाज़ार नापते हैं आज पूरी बामौर को। तो आप लोग गए और धीरे धीरे आपने घर से निकाली और आप लोगों ने उसमें पेडल मारना शुरू किया है। जैसे जैसे आप लोगों ने पेडल मारे उसकी स्पीड क्या होती गई, बढ़ती गई, है ना। तो उसकी इस तरह के एक्सीलरेशन को अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी कि धनात्मक त्वरण। जैसे जैसे आप पेडल मार रहे हो उसकी स्पीड लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कैसा होगा ये, धनात्मक त्वरण यानी कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही साइकिल से आगे पहुँचे, है ना, एक बच्चा गली में या फिर मान लो रोड पे चल रहे हैं, एक गाय ऐसे निकल गई अंदर से, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे रोड से गाय निकलेगी तो आप लोगों को ब्रेक लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, ब्रेक। तो उससे स्पीड तुम्हारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो स्पीड का कम होना, है ना, टाइम के साथ में, ऐसे नहीं कि स्पीड एकदम से 0 हो जाएगी, 0 तो होगी नहीं, धीरे धीरे स्पीड कम होगी। तो टाइम के साथ में धीरे धीरे अगर स्पीड कम हो रही है तो उसको अपन बोलेंगे क्या, ऋणात्मक त्वरण यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसी को अपन रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या है, स्पीड में उसके जो वेग में कमी आना, है ना, उसकी जो वेलोसिटी है उसमें कमी आना धीरे धीरे टाइम के साथ में। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब जैसे आप लोग को अब एकदम रोड एकदम खाली मिल गई है ना, और आप लोग क्या कर रहे हैं, जितनी क्षमता थी आप में उतनी क्षमता से आप लोगों ने उसमें पेडल मारना शुरू कर दिए हैं, और आपकी साइकिल अब ऐसे चल रही है कि
1 सेकंड में मान लो, यानी कि पहले सेकंड में उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में फिर देखिए आप लोगों ने वही 5 मीटर पर सेकंड मिली, अगले सेकंड में फिर देखिए आप लोगों ने फिर से वही 5 मीटर पर सेकंड मिली, यानी कि हर सेकंड में स्पीड उसकी उतनी ही मिल रही है ना, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, आप लोग पढ़ गए एकदम से साइकिल से, अब मार्केट में पहुंच चुके हैं और मार्केट में पहुंच करके मार्केट का तो हिसाब किताब आप लोगों को देखा ही होगा, है ना। एकदम से वहाँ स्पीड बढ़ेगी, फिर क्या होगी, घटेगी, जगह कितना खाली मिल गई, स्पीड बढ़ेगी, फिर कोई आगे आ गया, फिर उसकी स्पीड घटेगी, ब्रेक लगाओगे। तो इस तरह से स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, कभी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, कभी 1 मीटर पर सेकंड आ गई, कभी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस तरह से अगर स्पीड या वेग, है ना, मैं स्पीड बोल रहा हूँ बार बार, मतलब वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी, तो वो जो बढ़ घट रही है बार बार, है ना, तो इसको अपन बोलेंगे कि ये कैसा है, एक्सीलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक है।